कि आज रिटेल सेक्टर का व्यापारी पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है। आने वाले समय में उनके लिए भुखमरी की स्थिति आएगी। का एक ही मोटो है कि हम किसी तरह से मार्केट पर काबिज हो जाएं। ये चाहती है कि पूरे देश के व्यापार पर हम ही कब्जा कर लें। ई कॉमर्स पर बंद किया जाए, पूर्णतः बंद करना चाहिए। सरकार अगर लोकल फॉर वोकल चलाना चाहती है तो जिस तरह से ई सिगरेट पर बैन लगा है उसी तरह ई कॉमर्स पर बैन लगना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, ना तो आप क्वालिटी हाथ में लेके देख सकते हैं, ना ही आपको साइज की कुछ जानकारी कि आपकी क्वालिटी के साथ साथ डुप्लीकेसी की भी संभावना रहती है, मतलब धोखाधड़ी भी होने की संभावना रहती है। ऐसे बहुत व्यापारी उसी के साथ है जो व्यापारी को सहूलियत देगा, जो सुविधा देगा कि मार्केट निकले, मार्केट से खुद परचेज करें, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दें। दुकानदारी नहीं, पूरा बाजार फिर से रौनक में आएगा और आपके अंदर भी वो ऊर्जा आएगी कि हम बाजार गए, मार्केट गए, जैसे पहले आप निकलते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बी वोकल फॉर लोकल। हम बनेंगे जनता की आवाज। हम आ पहुंचे आज स्ट्राइडीला के जो ऑबलाइज गिफ्ट शॉप ही है वहाँ पर, और हम यहाँ पर एक कस्टमर के तौर पर जानेंगे कि यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट है, क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम आपको अगर एंट्रेंस से दिखाएं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल प्लांट्स सजाए जाते हैं जो घर पे बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं। जब भी हम अपने घर पे प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो इन प्लांट्स को बड़े ही सुंदर तरीके से हम अपने घर के हर एक जगह पे सजाया जा सकता है। अगर हम यहाँ सोवेनियर्स की बात करें, सोवेनियर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिलती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक रेंज में सजाई जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस जो होती है, जो होम डेकोर के लेकर जो पीसेस होती है उसके साथ ही साथ हम इस पे खासकर ये बात करना चाहेंगे कि जो क्वालिटी होता है इसका, आप फिजिकली यहाँ पर आ सकते हैं और क्वालिटी की एक एक चीज़ों को बारीकी से देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आप कोई मार्केट या फिर कोई शॉप में जाते हैं, वहाँ पर आप अपने हिसाब से उस चीज़ों को देख सकते हैं, जो आपकी पसंद होती है उस पे देख सकते हैं। ये ऑनलाइन मार्केट में ये आपको वो उस तरीके से नहीं मिल पाता। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं तो ये आइडल्स की जो वैरायटी होती है या क्वालिटी के बेस पे होती है, हम एक डिजिटल तौर पर ही देखते हैं, उसे फ़ोन पर देखते हैं, फ़ोन के हिसाब से ही उस क्वालिटी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो प्रोडक्ट हम मंगाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो डुप्लीकेट या क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम, इसमें जितना हमने प्राइस पेमेंट किया है उस हिसाब से नहीं आता है। धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं लोगों के साथ, और मैं खासकर अगर कस्टमर के तौर पर देखूं तो कस्टमर के तौर पे मुझे क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उसके बाद मेरा प्राइस आता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ अपने घर को सजाने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो पहले मैं क्वालिटी देखती हूँ, उसके बाद प्राइस देखती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। अभी हम जुड़ेंगे ऑबलाइज गिफ्ट एंड होम डेकोर के ओनर सुरेंद्र अरोड़ा जी से। ये इनकी मैं परिचय अगर दे दूँ तो ये जो धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में अभी संरक्षक के रूप में कार्य करें। साथ ही 25 साल से ऑबलाइज धनबाद में अपनी एक रिश्ता जनता के साथ बनाए रखी है। का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ऑबलाइज एक ऐसा शॉप ही है जहां पर हम कहा जा सके कि 25 साल का भरोसा जनता के साथ, ग्राहक के साथ, और जहां हम कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट या गिफ्ट की बात करते हैं तो ऑबलाइज सबसे पहला नाम आता है धनबाद वासियों के जहन में। पर आज हम जो शो लेकर आए हैं वो है बी वोकल फॉर लोकल। कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो अब शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स आने लगे हैं, जो लोकल मार्केटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस विषय पे आपका क्या ये है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू क्या? पहला तो धन्यवाद देंगे हम सिटी लाइव को कि एक गंभीर मुद्दे को आप लेकर आए हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है सरकार के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजगार करने वालों के लिए गंभीर है, ये सरकार के लिए भी गंभीर है, क्योंकि सरकार जहां रोजगार देने के लिए इतनी मेहनत कर रही है वहां बेरोजगारी बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है ऑनलाइन मार्केट। आज क्या होता है कि आज चंद कंपनियां, उनका एक ही मोटो है कि हम किसी तरह से मार्केट पर काबिज हो जाएं, और मार्केट पे काबिज होने के लिए वो एन प्रक्रेन कुछ ना कुछ ऑफर निकाल के अभी वो किसी भी तरह से ये चाहती हैं
कि जो हम लोग की रिटेल सेक्टर की श्रृंखला है पूरे देश में, 7-8% के हमारे रिटेल व्यापारी हैं, उन श्रृंखला को ध्वस्त कर दें। उनको ध्वस्त करेंगे, उसके बाद फिर मनमानी में उतरेंगे। तो अभी उनका यही प्रयास है कि हम प्रलोभन दे करके किसी तरह से हम लोग काबिज हों। जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट 2019 से एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है। 2019 में जब कोविड आया, कोविड में काफ़ी लोग, सभी लॉकडाउन में घर पे बंद हो गए, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो इस दौरान ऑनलाइन शॉपिंग उनके लिए सबसे बड़ा एक रिलीफ बनकर आया। उससे पहले जो देखा जाता था, लोकल मार्केटर्स बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा व्यापार कर रहे थे। कई ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स भी है, पॉलिसीज़ भी है, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे वोकल फॉर लोकल की बातें भी हो रही है, पर कहीं ना कहीं दोनों में अलग एक कॉन्ट्राडिक्ट देखा जा रहा है कि यहाँ पर वोकल फॉर लोकल भी किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं जो लोकल मार्केटर्स को बहुत बड़ा प्रभाव इस ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पड़ेगा ही ना, कारण कि ये कंपनियां सारी बाहर से आई हुई कंपनियां हैं, कुछ देश की ही कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत पैसा है, और उनका एक होता ना कि अपना एडवर्टीजमेंट में एक खर्च करना, तो उन्होंने उस खर्च को एक डिस्काउंट के रूप में खर्च करना चालू कर दिया है ताकि हम ग्राहकों को कब्जा कर सके। अब लोकल फॉर वोकल, मैंने एक पत्र भी लिखा था सरकार को। देखिए, मैं 13-14 से ही इसका खिलाफ आंदोलन चला रहा हूँ, और मुझे उस समय भी नज़र आता था कि आने वाला समय सही नहीं है। तो आज उसका असर पूरे मार्केट पे पड़ा हुआ है, और सरकार अगर लोकल फॉर वोकल चलाना चाहती है तो जिस तरह से ई सिगरेट पर बैन लगा है, उसी तरह ई कॉमर्स पर बैन लगना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने इसको लेकर आंदोलन किया है, आप इस सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा गहन चिंतन किए हैं, इसके बारे में पढ़ा है आपने, इसके बारे में जानकारी ली है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ कंपनियां हैं जो लोक लुभावन डिस्काउंट्स, ऑफर्स, EMI सेक्शंस जोड़कर पूरे सेक्टर को कब्जा करके रखी है, पर हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? देखिए, अगर सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रभाव पड़ा हमारा मोबाइल सेक्टर पे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, रेडीमेड सेक्टर पे, उसी तरह लेदर प्रोडक्ट पे, और ऐसा चल के बहुत से ऐसे आइटम, कॉस्मेटिक्स हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात थी जब हम लोग आंदोलन करते थे ना, तो दवाई वालों पर उतना असर नहीं था, क्योंकि वो तो डॉक्टर ने लिखना है और दवाई लेनी है। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि दवाई वाले भी परेशान हैं। आज मेडिसिन वाले इतने परेशान हैं कि वो लोग भी आंदोलन को उतारू हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो नकली भी मार्केट में उतर आई ऑनलाइन के नाम पर। कोविड आया ना, कोविड से पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कोविड में एक अच्छा मौका मिला ऑनलाइन को आगे बढ़ने का। लेकिन व्यापारियों को हम कहेंगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने भी रवैये को थोड़ा बदलिए और अपने ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध रखिए, क्योंकि आज ग्राहक अच्छी चीज़ लेना चाहता है। मैं देखता हूँ, हम लोग तो डील कर रहे हैं, मैं देखता हूँ जो लोग ऑनलाइन माल मंगाए हैं वो साफ कहते हैं कि हम ठगा गए हैं, हमने मांगा कुछ था, आया कुछ है। यहाँ क्या है कि कस्टमर खुद चीज़ों को छू करके, टच करके, उसको महसूस करके, देखभाल के तब खरीदता है। आपने जैसे कस्टमर फीडबैक के बारे में बात किया है, आप खुद एक बहुत बड़ा दुकान धनबाद में चला रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें, 2019 के पहले की जो स्थिति थी मार्केट में, वो कैसी थी? ग्राहक और एक दुकानदार में कैसा रिश्ता था? 2019 के बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वही चीज़ों का रिश्ता अभी किस प्रकार से है? जैसे आपको ठगी के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, जानकारी दी है, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इस पर भी क्या पहल की जा सके? ये क्या क्या कार्य इस पर किए जा सकते हैं? आज देखिए, जितने फ्रॉड हो रहे हैं ना, उसमें बहुत सहभागिता ये भी है, क्योंकि आप अपने सारा डाटा ऑनलाइन के जरिए जब परचेज करते हैं तो वो डाटा सारा देने लगते हैं, और इसमें भी आपके अकाउंट से पैसा उड़ने लगता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी बचत के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका पूरा अकाउंट उड़ जाए। तो ये भी आप देखिए, मैं सुन रहा हूँ कि कोई कंपनी ऐसी है जो इंश्योरेंस कर रही है कि इतना पैसा लेंगे, आपके खाते से पैसा अगर जाएगा तो हम देंगे। तो मेरा कहना कहीं ना कि उनको भी ये चीज़ों को जानकारी है कि ऐसा हो रहा है, और उसको भी वो भुंजाना चाहती हैं। उसको भी देखिए, वो भंजा रही हैं कि हमको पैसा दीजिए इतना, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो इसीलिए जितना भी फ्रॉड बढ़ रहा है, जो हम लोगों का
ऑनलाइन मार्केट हो रही है, जिससे हम लोग सारा डाटा शेयर कर रहे हैं, वही डाटा आगे और शेयर हो जाता है, आगे आगे बिकता रहता है। तो इस चीज़ों से बचिए और प्रयास कीजिए कि हम खुद मार्केट में निकल के खरीदारी करें। अब बात जब हमने वोकल फॉर लोकल की है, तो अगर हम लोकल मार्केटर्स को ज़्यादा, अगर हमारे जो ज़िले के लोग हैं वो ज़्यादा लोकल मार्केटर्स से ही भरोसेमंद सामान खरीदें या ख़रीदारी करें, तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है जिसको लेकर हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लोकल मार्केट्स में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, चाहे वो गारमेंट्स के हो, मोबाइल सेक्टर के हो, इलेक्ट्रॉनिक के हो, और चाहे होम डेकोर या गिफ्ट शॉप के हो, ब्यूटी के हो, तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ में अगर हम कहीं ना कहीं जागरूक होते हैं एक ग्राहक के तौर पर कि हम लोकल मार्केटर से ही सामान खरीदेंगे ताकि वो क्वालिटी हमें मिल सके, ताकि वो क्वांटिटी हम जो देख रहे हैं वही मिल सके, प्राइस रेंज में वो हो सके, तो उसको लेकर हम कैसे कर सकते हैं एज अ ग्राहक? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जो मैंने अभी बताया कि देखिए रिस्क कहाँ है। जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, ना तो आप क्वालिटी हाथ में लेके देख सकते हैं, ना ही आपको साइज़ की कुछ जानकारी हो, जैसे हमारा ही शोपीस है उसकी साइज़ की जानकारी आपको प्रॉपर नहीं हो सकती है। वो लिखते सेंटीमीटर में, आप समझते हैं इंच में। तो जब आता है सामान, ऑर्डर होता है बड़े का, आता है छोटा सा, ये सब फ़र्क आता है। दूसरा क्या है कि आपकी क्वालिटी के साथ साथ डुप्लीकेसी की भी संभावना रहती है, मतलब धोखाधड़ी भी होने की संभावना रहती है। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं और बहुत से केसेस को हम लोगों ने सुना है पेपर के माध्यम से कि मंगाया लैपटॉप था, निकला पत्थर। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए मैं यही फिर से पुनः कहूँगा कि आप लोग मार्केट में जब आते हैं ना, तो आप अपनी चीज़ को भली भांति तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने रेट्स को देखिए। रेट के मामले में ना, रेट बहुत बार ऐसा होता है ना, रेट आप स्टैचू है, हमारे ही आप आइटम देखिए, अगर हमारा एक स्टैचू है तो यही एक बुद्ध जी, हमारे जो बुद्ध की स्टैचू है, एक 700 का भी आता है और एक 1700 का भी आता है और एक 7000 का भी आता है, लेकिन देखने में सारे सिमिलर होते हैं क्योंकि वो क्वालिटी में अलग अलग फ़र्क है। तो इसीलिए ग्राहक जो भी सामान खरीदें सोच समझ कर खरीदें, और मार्केट निकल के खरीदेंगे तो कभी भी नहीं ठगाएंगे। आज आप देख लीजिए, जीएसटी का ज़माना है, टैक्स लग के सारे आइटम्स आ रहे हैं, तो रेट सारे रिजनेबल्स हैं। इसीलिए मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आदमी वो अगर बाहर आके खरीदेगा। ऑनलाइन से उल्टा गलत परचेज भी होगी, ज़्यादा परचेज भी होगी और नुकसान भी होगा। जैसे मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं इस ऑनलाइन मार्केट को लेकर, किस प्रकार का एक प्रभाव लोकल मार्केटर्स पे पड़ता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई ऐसे लोकल मार्केटर्स अभी भी दुकानदार हैं जो इसके बारे में जानकार नहीं हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग उन पर प्रभावी पड़ रहा है। अभी कुछ पता चला है कि एक ऐसी भी प्लेटफॉर्म आ रही है जो किराना के चीज़ें भी 10 मिनट में पहुंचाने वाली है। तो कहीं ना कहीं किराने दुकान वाले जो अभी तक उन पे वो प्रभाव नहीं था, उन पे भी अब पड़ने वाला है। तो इस बात पर ये आंदोलन करने की शुरुआत कब से हुई? आपको जानकारी कैसे हुई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पे, हमारे जो लोकल वेंडर्स है, लोकल दुकानदार हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? इसकी सोच आपको कैसे आई, इसके बारे में आपको कैसे पता? देखिए ना, एक कोई भी चीज़ का आभास होने लगता है, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं बाहर जाता था तो आती थी ये बातें कि आंदोलन होता था एफडीआई। अगर हम लोग एफडीआई को बढ़ावा देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए दिक्कत का समय होगा। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या कि एफडी की परसेंटेज 100% तक पहुँच गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी हमारे देश में, उसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, और आज हमारे यहाँ इतनी कंपनियाँ हैं जो 8, 10, 15 ये चाहती है कि पूरे देश के व्यापार पर हम ही कब्जा कर लें। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी व्यापार की श्रृंखला है, उसके भरोसे हमारा स्टाफ है, उसके भरोसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट, कुली, ठेले वाले, खोमचे वाले सब उसी के भरोसे हैं। अगर आज मान लीजिए मार्केट में लोग नहीं निकलेंगे तो जो गोलगप्पे वाले हैं, गुपचुप वाले हैं, चाट वाले हैं, मार्केट तो सुनसान हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है ना कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे देश का जो जनसंख्या स्ट्रक्चर है, जो हमारे देश का जो शुरू से आज हम 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, आज हम लोग उनको अन्न मुहैया करा रहे हैं। तो आज ये सोचना चाहिए कि पहले क्या होता था। पहले कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करके आ गया, उसे अगर नौकरी नहीं मिली तो उसके माता पिता क्या करते थे कि 2, 4, 5, 10 लाख की पूंजी लगा के एक छोटा व्यापार कर देते थे। आज उन छोटे व्यापार करने वालों की कहीं गुजर बसर नहीं है, तो वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है।
तो सरकार को इसे गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे ना, गरीबी बहुत है। मोबाइल ले लेने से देखिए, ये तो हो गया ना, बच्चों में स्पर्धा बढ़ गई है। वो क्या कर रहा है, EMI जो आजकल हो गया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, EMI से कर लिया, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं दे पा रहा है, बाद में घटनाएं हो रही हैं घरों में। तो इन चीज़ों को सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। सरकार को ये सोचना होगा कि हम लोग व्यापार को बढ़ावा कैसे दें, व्यापारियों को बढ़ावा कैसे दें। जैसे किसानों के लिए सरकार कर रही है ना, वैसे हमारे लिए व्यापारियों के लिए सरकार को करना होगा। और मैं अपने सभी व्यापारियों से भी कहूँगा, अपने बड़े बड़े संगठन जैसे अपना धनबाद जिला चैम्बर है, फिर झारखंड चैम्बर है, फिर आगे ऑल इंडिया है, इन सबको इस प्लेटफार्म के लिए, इस दुकानदारों के लिए सोचना होगा और एक पुरजोर आवाज़ उठानी होगी और सरकार से ये कहना होगा, जिस तरह से सिगरेट की बंदी हुई है उसी तरह कॉमर्स पर भी बंद किया जाए, पूर्णतः बंद करना चाहिए। इस पर तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि हमारा देश उसके लिए नहीं है। हमारा देश स्वरोजगार वाला है। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल जो हम लोग रोज रोज गाते हैं, उसको बढ़ावा अगर देना है तो हम लोगों को इस पर पूर्णतः पाबंदी लगानी है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री लगातार वोकल फॉर लोकल होने के कहते हैं और जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि जब कोई बच्चे होते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता तो उनके पेरेंट्स उन्हें छोटा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। MSME पे भी प्रधानमंत्री का बहुत जोर है कि MSME में नए युवा आए, उस पर जुड़े और नए बिजनेसेस तैयार करें। पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जब तक रह रहे हैं और इससे कोई भी अगर युवा कोई दुकान खोलते हैं छोटा सा, और उस पर वही प्रोडक्ट्स अगर ऑनलाइन मिलते हैं और बहुत ही सस्ते दर पे या फिर डिस्काउंट, जैसे आपने बताया कि बहुत ऐसे होते लोक लुभावन दिए जाते हैं, तो उन बिजनेसेस को चलने में बहुत वो जैसे ही पनपता है और फिर बंद हो जाता है। तो उन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार नियम तो नई नई पॉलिसीज़ ला रही है, पर जो अभी जो चीज़ें हैं मार्केट प्लेस पे, जिस तरीके से उस चीज़ों को बर्बाद करने में, MSME बिजनेसेस को तैयार करने में दिक्कतें हो रही है, उन चीज़ों पे किस तरीके से गवर्नमेंट ध्यान से देती है? देखिए, MSME जो है ना, जो भी प्रोडक्ट लोकल करता है, तो उस पर क्या होना चाहिए सरकार का, जो लोकल में जो भी सरकारी उपकरण कारखाने हैं उन पर ये होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको लोकल लेनी है। भले उनका एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए 5 लाख तक, 10 लाख तक, कि आपको लोकल परचेज करनी है। भले आप उसकी निविदा आप ऑनलाइन ही कराएं। हम ये नहीं कहते कि एक व्यक्ति ही सप्लाई देगा या अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि मनमानी किसी को नहीं चलनी चाहिए। एक निविदा ओपन कराए कि झारखंड में ये निविदा होगी, झारखंड के लोग इसको भरेंगे, एक वो होना चाहिए। और दूसरा हमारा सरकार को ये कहना है, और सरकार के पास देखिए प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक बात आती है, हमें लगता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। इस चीज़ को सिले सिलवार जो भी हमारे इससे संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन तक बात को रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए और प्रधानमंत्री जी तक ये बात जानी चाहिए कि आज रिटेल सेक्टर का व्यापारी पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है। आने वाले समय में उनके लिए भुखमरी की स्थिति आएगी, उनके स्टाफ के लिए भुखमरी की स्थिति आएगी। इसीलिए बेरोजगारी ना बढ़े, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार को अगर लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देना है तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, और जिस प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग अपने फ्लैश सेल के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को लुभाने की कोशिश करती है और उसके बाद ठगी का बहुत ज़्यादा असर देखा जा सकता है, क्योंकि फ्लैश सेल में वो लोग ऑर्डर तो करते हैं, फिर चीज़ें दूसरी निकल आती है, डुप्लीकेसी होती है, क्वालिटी नहीं मिल पाता है। तो केंद्र सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी निकाल सके जो लोकल वेंडर्स के लिए, लोकल दुकानदारों के लिए, तो ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप एक शॉप ओनर होने के नाते, या फिर जो आपने बताया चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप रहे हैं, सदस्य रहे हैं, तो ये क्या क्या चीज़ें सरकार कर सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, एक तो सरकार इन पर नकेल कसे। नकेल कसने का मीन्स हो गया जो रेट है MRP, उस पर उनकी एक पाबंदी होनी चाहिए कि लोक लुभावन कोई भी वो ऐसा लालच ना दे कि लॉस में आदमी माल बेच दे पहले, उसके बाद फिर मार्केट में कब्जा करके फिर उन्हीं को ठगना चालू कर दे। एक तो सबसे बड़ा जरूरी वो है। दूसरा, हमारा एकदम स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की पॉलिसी को एकदम खत्म कर देना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफार्म को ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आज मैं कहूँगा कि राज्य सरकारें लड़ती हैं केंद्र से, तो राज्य सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि मेरे स्टेट में ये काम नहीं होगा,
राज्य सरकार भी ये कर सकते कि मेरे यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई भी माल नहीं होगा। हमारे यहाँ सीधी सी बात है, जो भी दुकानदार है, व्यापारी है, वही काम करेगा। आज अगर किसी भी तरह से डीजल पेट्रोल में जैसे टैक्स का फर्क पड़ता है कि इस स्टेट में क्या है, इस स्टेट में क्या है, तो इस पर भी एक विचार करें यहाँ के वित्त मंत्री, झारखंड सरकार के, यही पहल करें हमारे लिए। ये बता दें आपको, व्यापारी किसी पार्टी का नहीं है, व्यापारी उसी के साथ है जो व्यापारी को सहूलियत देगा, जो सुविधा देगा। नाजायज़ बातों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सुविधा और सहूलियत जो व्यापारी को चाहिए, जैसे पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, उसी तरह ये दो चीज़ों को भी अगर ध्यान रखा जाए, अगर राज्य सरकार इस चीज़ की मुहैया कराएगी तो व्यापारी उनके साथ भी है, खड़ा है जी। जैसे कि आपने बताया कि व्यापारियों की कोई पार्टी नहीं होती, वो उन्हीं के साथ जाते। ये भी हम ऐड करना चाहेंगे कि जो लोकल आपका क्षेत्र होता है, उसकी अर्थव्यवस्था दुकानदारों से होती है कि दुकान में जितनी बिक्री होती है उसी हिसाब से वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोनोपोली अगर क्रिएट किया जाए अगर ऑनलाइन बिजनेसेस में, क्योंकि ये ऐसा अकड़न हो चुका है, अब लोगों में नहीं हो पाता है कि वो बाहर जाए, अब वो ऑनलाइन शॉपिंग पे ही निर्भर हो चुके हैं। 2019 के बाद से ये कब्जा हो चुका है। तो अगर सरकार द्वारा एक मोनोपोली क्रिएट किया जाए तो उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि लोकल बिजनेस और ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरीके की एक मोनोपोली क्रिएट कर सके, ताकि लोकल वेंडर्स को भी उनका फ़ायदा हो सके, उनका बिजनेस भी सुचारू रूप से चले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अपना काम ठीक ढंग से कर सके, आप पे ज़्यादा वो हावी ना हो, दुकानदारों पे ज़्यादा वो ऑनलाइन बिजनेसेस हावी ना हो सके। तो ऐसी कोई मोनोपोली क्रिएट हो सकती है क्या? देखिए क्या है ना, अभी आपने कहा ना कि लोग हावी हो चुके हैं। आज देखिए खाने की जो सप्लायर्स हैं, 2-3 ऐसी हैं, मैं नाम क्या लूँगा, खुलेआम है। पहले वो फ्री सर्विस देती थी, फिर ऑफर देती थी साथ में 20% डिस्काउंट, 40%। आज वही आपके यहाँ कुछ भी सामान पहुँचाती है तो सर्विस चार्ज ले रही हैं। तो ये धीरे धीरे आपको पंगु बनाती हैं। पंगु बनने के बाद आपको लूटने का प्रयास करती हैं। इसलिए, और वो क्या ला के दे रही हैं, क्या नहीं ला के दे रही हैं, ये भी आप पक्का नहीं है। और एक आप जा कर के बैठ के खाते हैं, बैठ के देखते हैं, बैठ के समझते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है। तो हमारा एक ही कहना है कि सरकार इसको तभी कर पाएगी कि जब इस पर या तो पूरी तरह नकेल कसे कि भाई आपको मार्केट डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो सिस्टम है वो चलेगा। और दूसरा, हमारे व्यापारी भाइयों को ये ध्यान देना होगा। आजकल देख रहा हूँ मैं कि बड़े बड़े जो बैनर हैं, बड़े बड़े जो ऑनलाइन वाले वो है, वो लोग लुभावन दुकानदार को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मेरे से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और मेरे थ्रू जो भी ऑर्डर आएगा आप उनको दीजिएगा। आज मैंने बहुत से दुकानदारों को देखा, बेचारे जो फंस भी गए, उनकी पेमेंट भी फंस गई और उसके बाद जो माल भेजा वो उनको पसंद नहीं आया, रिजेक्ट होकर वापस आ गया और टूटा फूटा सामान भी उनके पल्ले पड़ा। तो मैं दुकानदार भाइयों से भी कहूँगा इस तरह के प्रलोभन में ना पड़े। और बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं जो इधर से ले करके और उधर माल बेच देते हैं, तो ये भी काम ना करें। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक ऑनलाइन मोह जो क्रिएट हो चुका है उससे किस तरीके से निकला जाए और लोकल वेंडर्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए? देखिए, ये एक नशा है। आज आप अगर ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं ना, तो ओवर ख़रीदारी हो जा रही है। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही कहना होगा कि मार्केट निकलें, मार्केट से खुद परचेज करें, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दें। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का कहना है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और मार्केट निकलेंगे, तो इससे क्या होगा, दुकानदार ही नहीं, पूरा बाज़ार फिर से रौनक में आएगा और आपके अंदर भी वो ऊर्जा आएगी कि हम बाज़ार गए, मार्केट गए। जैसे पहले आप निकलते थे कि मार्केट से आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बच्चों में भी उत्साह होगा, बच्चे भी साथ में जाएंगे, तो बच्चों के अंदर भी फिजिकली दौड़ भाग होगी, चलेंगे फिरेंगे, तो एक मानसिक, शारीरिक, ये सब चीज़ों का भी उत्साहन होता है। ये सिर्फ देखिए परचेजिंग ही महत्व नहीं है। अभी हम लोग क्या हो गया, घर पे बैठे बैठे ही सिर्फ हम लोग क्या है, मोबाइल पे लगे हुए हैं। इससे बाहर निकलना होगा, बाहर निकलेंगे, मार्केट आएंगे, बच्चे भी थोड़ा खुले होंगे, विकसित होगा कि मार्केट में क्या आ रहा है क्या नहीं। उन्हें मोबाइल में दिख रहा है कि ये आया, जबकि उससे बढ़िया मार्केट में आया हुआ है। तो इसीलिए मार्केट निकले, मार्केट से परचेज करें। मैं अपने ग्राहकों से भी कहूँगा, धनबाद की जनता से भी कहूँगा और देश की जनता से भी कहूँगा। यहाँ पर और भी हम जोड़ना चाहेंगे कि मार्केटिंग जो एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट ये करवाई थी कि 2026
2026 तक ये 15 लाख करोड़ का बिजनेस बनने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। और साथ ही साथ इनका जो मोटिव ये है कि पहले आपको बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे ऑफर्स देंगे। उसके बाद जब आप इसके कब्जे में आ जाएंगे, जैसे ताश अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो उस प्रकार से पहले गेम खेला जाता है, फिर आप उसके अकड़न में आ जाते हैं, धीरे धीरे आपको ये लत लग जाती है। वैसे ही आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता होगा तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। ये एक कहीं ना कहीं एक बीमारी बनती जाएगी और धीरे धीरे आपको लोकल वेंडर्स जो हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप करेगी और ये ऊपर उठकर आपके पूरे दिमाग पे पूरा कब्जा कर देगी। ये इनका रिपोर्ट एक था, मीडिया रिपोर्ट था, जिसमें ये लिखा गया था कि ये इसी वजह से पहले आपको अपनी खुद वो लॉस में चलती है और आपको बहुत सारे ऑफर्स देती है और उसके बाद जब आप उसके आदी हो जाते हैं तब वो आप पे ज़्यादा पैसा लेकर आपसे ये करवाने लगती है। कई ऐसे ये थे जिसमें मोबाइल रिचार्ज आपको इतने पैसे में आपको इतने दिन के सेवाएं देते थे, आप बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्टेड हो गए, कई मिलियन डॉलर का वो बिज़नेस बन गया। उसके बाद उसके चार्जेस रेट अभी सभी जो मोबाइल नेटवर्क्स है उससे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, ऐसे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल है जिस पे आप कर सकते हैं। टिप ये हो सकता है हमारा कि अगर आप मार्केट बिजनेसेस ऐसे देख रहे हैं तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार पे बहुत ज़्यादा ये होगा कि लोकल वेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट किए जाए, ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में, ताकि जो लोकल वेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सहयोग मिल सके। ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी चीज़ हो चुकी है, अभी रग रग में बस चुकी है, पर इस दौरान लोकल वेंडर्स पे जो हम दिक्कत क्रिएट हो रहा है वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार या सरकार, राज्य सरकार सारी चीज़ ये मिलकर ये काम करे और साथ ही साथ ग्राहक और जो दुकानदार है वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समन्वय क्रिएट करें। क्योंकि आप जब लोकल शॉप में आएंगे और चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक क्वालिटी, क्वांटिटी और साथ ही आपको जो अफोर्डेबल प्राइस होता है वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप दुकानदार से बात करके आप उसे रिटर्न भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है, पर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको कई ऐसे चार्जेस पहले तो देनी पड़ती हैं, कई डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं जो आपको रिटर्न नहीं आता, सिर्फ प्रोडक्ट का ही रिटर्न आता है और कहीं क्वालिटी की बहुत ही ज़्यादा खराबी होती है, डुप्लीकेसी होती है और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ही दूसरा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और हम खासकर आपसे ये अपील करेंगे, हमारे इस बी वोकल फॉर लोकल जरिए जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके ज़रिए हम आपसे यह अपील करेंगे कि आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं आप लोकल वेंडर्स से खरीदें, लोकल जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो आपको हमारा ये खास शो बी लोकल फॉर वोकल कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या सुझाव है ऑनलाइन मार्केटिंग और लोकल वेंडर्स के बारे में, ये हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ आपने जिस प्रकार से पूरी जानकारी ली कि अगर आप लोकल मार्केट जाते हैं ना सिर्फ आपको बहुत सारी मार्केट की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपका फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो इसकी भी जानकारी मिली। ऑनलाइन मार्केटिंग के जो मकड़ी जाल है उससे आप कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में भी आपको बेहद ही विस्तृत जानकारी दी गई। तो आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।